Hello friends, today we start with C programming language. So what is C? C is a procedural programming language. Why it is procedural programming language? It is procedural programming language because it follows a procedure. Procedure means एक पैटर्न. तो C लैंग्वेज जो होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, जैसा कि C लैंग्वेज में डिफाइंड है. जैसे अगर हमें किसी फंक्शंस को यूज़ करना है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस को, तो उसके लिए हमें पहले उसकी हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा. अगर हमें प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को यूज़ करना है तो उसे हमें पहले डिक्लेयर करना होगा. तो ये प्रोसीजर होती है, पैटर्न होता है, टॉप टू डाउन एक अप्रोच होती है. इसे डेवलप किया था डेनिस रिच ने इन द ईयर 1972. और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बनाई गई थी क्योंकि सिस्टम डेवलपमेंट में काम हो सके. जैसे कि ये लैंग्वेज ओएस को लिखने के लिए यूज़ की गई है. ओएस इसी लैंग्वेज से डिज़ाइन किया गया है. इट वॉज इनिशियली यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क्स सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कंपाइलर्स, असेंबलर्स, टेक्स्ट एडिटर्स, प्रिंट स्पूलर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, डेटाबेसेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, यूटिलिटीज. MySQL भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. हम प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर लिखते हैं. हेडर में क्या होता है, हैश इंक्लूड stdio.h. हम इसके थ्रू क्या करते हैं कि जो हेडर फाइल्स होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं. देन उसके बाद मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, फिर बॉडी में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो हमें फंक्शन में परफॉर्म करानी है. देन उसके बाद हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं. तो हम इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं. सो हैश इंक्लूड stdio.h. हैश से स्टार्ट जितनी भी लाइन होती हैं उन्हें प्री प्रोसेसर प्रोसेस करता है. प्री प्रोसेसर को कंपाइलर इन्वोक करता है. प्री प्रोसेसर इस लाइन को एज एन इनपुट लेता है, इस पूरे प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है और एक ऐसा प्रोग्राम प्रोड्यूस करता है जहाँ ये हैश से स्टार्ट होने वाली लाइंस नहीं होती. इसकी जगह ये stdio.h में जो प्री प्रोसेस्ड कोड है उसे रिप्लेस कर देता है. तो इस प्रोग्राम में हम stdio.h हेडर फाइल को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया हुआ है. तो प्रिंट फंक्शन और स्कैनफ दोनों ही stdio.h के अंदर होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं. फिर इंटीजर मेन मेथड यहाँ डिक्लेयर हो रही है. देन वेरिएबल का डिक्लेरेशन. ये सिर्फ डिक्लेरेशन ही नहीं है, यहाँ पे हम वेरिएबल को डिफाइन भी कर रहे हैं, हम इसे एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं. एक वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है और उसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10. अगर हमें सिर्फ इसे डिक्लेयर करना है तो हम इंट ए देन सेमी कोलन भी लिख सकते हैं. फिर हम बॉडी में हम क्या लिखते हैं जो हमें ऑपरेशन फंक्शन के अंदर परफॉर्म कराने हैं. तो हमें ए की वैल्यू प्रिंट कराना है तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ %d और ए. देन रिटर्न 0. रिटर्न 0 से क्या होगा कि ये जो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, ओएस को रिटर्न कर देता है. अगर हम यहाँ इंट मेन लिख रहे हैं तो हमें रिटर्न 0 लिखना होगा. अगर हम यहाँ वॉइड मेन लिखेंगे तो हमें रिटर्न 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.